दोस्तों क्या आप जानते हैं यहाँ पर जो छोटा मीम लिखा गया है क्यों लिखा गया है? ये छोटा मीम कब और क्यों आता है? इस मीम को यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है? ये कौन सा कायदा है? इस मीम को यहाँ पर क्यों लिखा गया है? जानते हैं क्या आप? अगर नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। पहले ये मीम क्यों लिखा गया और ये कायदा कौन सा है अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये मीम क्यों लिखा गया है। दोस्तों असल में ये इक़लाब का कायदा है। दोस्तों तनवीन डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद अगर बगल में बा हो तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा यानी मीम लिखा जाएगा। और इस मीम को नून को नहीं पढ़ना बल्कि इस नून को मीम से बदल कर पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं इक़लाब। और तो यहाँ पर इक़फ़ा के साथ गुन्नक के साथ हमको क्या करना, इस मीम को पढ़ना है। एक तो हो गया तनवीन के बाद बा हो या फिर जिस नून पर जज़म हो उसके बाद बा होगा तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा आएगा यानी मीम लिखा हुआ होगा। इसको आपको नून से मीम से बदल कर गुन्ना के साथ इक़फ़ा के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसको इक़लाब कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीक़ा ये है, मीम को मीम से मिलाना, छोटा मीम से नून को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मीम मीम ज़बर मम बा ज़बर बा खा ज़ेर खी लाम ज़बर ला मम बखैला मम बखैल। इस तरीक़े से वक़फ़ करेंगे। इसी तरीक़े से यहाँ पर देखिए दोस्तों आयन अलिफ दो ज़बर अन, यहाँ पर तनवीन है, आयन के ऊपर डबल ज़बर है। उसके बगल में ठीक देखिए आयन के आयन के साथ जो अलिफ उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर वक़फ़ का कोई कायदा नहीं है। और यहाँ आयन के बाद यानी तनवीन के बाद बा है तो यहाँ पर क्या इक़लाब का कायदा आ गया है। तो क्या करना, हमें इस मीम को पढ़ना है, आयन मीम दो ज़बर अम पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लनस्फ़अम बिन्नासिया लनस्फ़अम बिन्नासिया। इस तरीक़े से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद बा बगल में है तो यहाँ पर मीम लिखा गया है। ये भी इक़लाब का कायदा। तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे, नून को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मीम मीम ज़ेर मीम बा ये ज़बर बई नून स्वाद ज़ेर निस अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, स्वाद लाम पे सुल बा ज़ेर बी मिम बैनि सुल्बी मिम बैनि सुल्ब। इस तरीक़े से पढ़ना और वक़फ़ करना है। इसी तरीक़े से देखिए यहाँ पर तनवीन में डबल ज़ेर यानी मीम दो ज़ेर मिन है। तनवीन के बाद बगल में ठीक है बा है तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा आ गया। यहाँ पर मीम है तो मीम को मीम से मिलाएंगे। तो यहाँ पर काब ज़ेर की रो अलिफ ज़बर रो मीम दो ज़ेर मीम बा ज़बर बा रो ज़बर रो ज़बर रो ता दो ज़ेर तीन। तो यहाँ पर की रो मीम बरतीन की रो मीम बररो। इस तरीक़े से इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो यहाँ पर भी इक़लाब का कायदा यानी छोटा मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम मीम दो ज़ेर मीम बा ऐन ज़बर बा दाल ज़ेर दी। तो यहाँ पर देखिए मीम बअदी मीम बअद। इस तरीक़े से वक़फ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी यानी ता दो ज़ेर तीन यानी तनवीन के बाद बा है तो मीम को यहाँ पर लिखा गया, इक़लाब का कायदा है। तो यहाँ ता मीम दो ज़ेर तीन मीम के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर मीम पे स्मू तो हा ज़बर तो हा ज़बर हा रा ज़बर रा ता मीम दो ज़ेर तीन बा ज़ेर बी हमज़ा या ज़बर आई दाल या ज़ेर दी सीन ज़बर सा फ़ा ज़बर फ़ा रा ज़बर रा ता दो ज़ेर तीन। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से पढ़ना है। मुतहरतिम बिअयदी सफ़रतिन मुतहरतिम बिअयदी सफ़रा। इस तरीक़े से यहाँ पर वक़फ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए नून के बाद बा ठीक इसी लफ्ज़ के अंदर मिला हुआ है तो मीम को नून को क्या करना है, तो यहाँ पर नून को नहीं पढ़ना है, राल को मीम के साथ मिलाकर इक़लाब का कायदा होगा। तो यहाँ पर बा ज़ेर बी राल मीम ज़बर रम बा ज़ेर बी हा मीम ज़ेर हिम बिज़म्बिहिम बिज़म्बिहिम। इस तरीक़े से यहाँ पर पढ़ेंगे।
यहाँ तनवीन का रा के ऊपर देखिए डबल पेश है, तो तनवीन के बाद बगल में बा है, तो यहाँ पर भी अक़लाब का कायदा होगा। यहाँ पर भी मीम को रा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, गुन्ना भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए खा ज़बर ख, बा या ज़ेर बी, रा मीम दो पेश रुम, बा ज़ेर बी, मीम अलीफ ज़बर मा, टानेंगे एक अलीफ, ता ऐन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, लाम पेश लू, वाव को टानेंगे एक अलीफ, नून ज़बर ना। खबीरुम बिमा तअमलून, खबीरुम बिमा तअमलून, इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आयन दो पे सुन है, यानी तनवीन और बगल में बा है, तो यहाँ भी अक़लाब का कायदा होगा। मीम को पढ़ेंगे, आयन को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे। सीन ज़बर सा, मीम या ज़ेर मी, आयन मीम दो पे सुम, बा ज़बर बा, स्वाद या ज़ेर सी, रा दो पे सुरुन। समीउम बसीरुन, समीउम बसीर, इस तरीके से ठहरेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए नून साकिन के बाद बा इसी लफ्ज़ के अंदर है, तो इस मीम को क्या करना है, नून को नहीं पढ़ना, या को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे, यानी इक़लाब का कायदा होगा, लास्ट में नून में गुन्ना करेंगे। तो काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल ला, लाम ज़बर ला, या मीम दो पेश युम, बा ज़बर बा, दाल नून ज़बर ज़न, नून ज़बर ना। कल्ला लयुंबज़न्ना, कल्ला लयुंबज़न्ना, इस तरीके से इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए मीम दो पेश मून, यानी तनवीन के बाद बा है और यहाँ पर भी छोटा मीम लिखा गया है, स्मॉल मीम, तो इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, मीम को मीम से मिलाएंगे। आयन ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, मीम दो पेश मुम, बा ज़ेर बी, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, एक अलिफ टानेंगे, ता स्वाद ज़ेर तिस, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, स्वाद पे सू, दाल पेश दू, वाव को टानेंगे एक अलिफ, रा ज़ेर री। अलीमुम बिज़ातिस सुदूरी, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इस तरीके से वक़फ़ करेंगे। आयन दो पे उन है और बगल में बा है, तो यहाँ पर भी अक़लाब का कायदा मीम लिखा गया है, क्योंकि अक़लाब का कायदा है, तो यहाँ पर आयन को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे। मीम को रा जीम ज़बर रज, आयन मीम दो पे उम, बा ज़बर बा, आयन ये ज़ेर आई, या को टानेंगे एक अलीफ, दाल दो पे दुन। रजउम बईद, रजउम बईद, इस तरीके से वक़फ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ लाम दो बिस्लून, यानी तनवीन है, बगल में बा है, तो यहाँ भी अक़लाब का कायदा होगा, मज़ीद गुन्ना भी होगा मीम में। तो यहाँ रा ज़बर रा, सीन दो पे सू, लाम मीम दो पे लुम, बा ज़ेर बी, मीम अलीफ ज़बर मा, एक अलीफ टानेंगे अलीफ को, लाम अलीफ ज़बर ला, एक अलीफ टानेंगे, ता हा ज़बर ता, वाव खड़ा ज़बर वा, एक अलीफ टानेंगे, या को नहीं पढ़ना है। रसूलुम बिमा ला तहवा, रसूलुम बिमा ला तहवा, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने मुश्किल अल्फाज में इक़लाब का कायदा बता दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो छोटा मीम क्यों आता है, कब आता है, ये कौन सा कायदा है, अच्छे तरीके से बता दिया, और साथ साथ कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से मशक़ करें, इस हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो यह कायदा नहीं जानते हैं।